Question is something like this: if x raised to y is equal to e raised to x minus y, then prove that dy by dx is equal to log x upon 1 plus log x the whole square. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड dy by dx. तो पहले यहाँ पे दिया क्या है अपने को, x रेस टू y इज इक्वल टू e रेस टू x माइनस वाई दिया हुआ है. ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद दैट. एक काम करते हैं, यहाँ पे x रेस टू y दिया है तो डायरेक्टली डेरिवेट तो हो नहीं सकता. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करा था कि यहाँ पे फंक्शन रेस टू फंक्शन हो तो आप x रेस टू n वाली फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हो. तो वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला. कौन सी वाली फॉर्मूला? पहले लॉग अप्लाई करना पड़ेगा, है ना. तो अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग ऑफ x रेस टू y इज इक्वल टू लॉग ऑफ e रेस टू x माइनस वाई, लाइक दिस. एंड दोनों साइड पे e बेस पे ही लॉग अप्लाई करेंगे हम. क्यों? क्योंकि log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x होता है, बट दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू e बेस. अब लॉग की प्रॉपर्टी हमने एक समझी थी कि समथिंग लॉग a रेस टू b होगा तो पावर जो है वो कोएफिशिएंट बन जाएगा. मतलब इसकी जगह पे हम b log a लिख सकते हैं, है ना. तो यहाँ पे log x रेस टू y है तो पावर कोएफिशिएंट बन जाएगा. एंड ऐसा हम लिख सकते हैं. अब e बेस आप लिखो कि ना लिखो डजंट मैटर. सेम थिंग यहाँ पे x माइनस वाई बाहर आ जाएगा कोएफिशिएंट में. यहाँ पे बचेगा क्या? log e टू द बेस e. यहाँ पे भी बेस e लिख ही देते हैं. अब log की वन मोर प्रॉपर्टी कि ये जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये दोनों इक्वल है. एंड log की प्रॉपर्टी थी कि बेस एंड ये वैल्यू दोनों इक्वल हो तो उसका आंसर 1 बन जाएगा. मतलब फाइनली यू हैव y log x इज इक्वल टू x माइनस वाई. ओके, अब मुझे चाहिए dy बाई डी एक्स. तो एक काम करता हूँ, y को सब्जेक्ट बना देता हूँ. y को सब्जेक्ट बना देते हैं. तो ये माइनस वाई वाला टर्म लेफ्ट हैंड साइड पे, तो y log x प्लस y इज इक्वल टू x. यहाँ से y कॉमन, तो 1 प्लस log x इज इक्वल टू x. तो दैट्स वाई y को अगर सब्जेक्ट बना दिया जाए तो y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? तो x अपॉन 1 प्लस log x. ओके, तो y को सब्जेक्ट बना देते हैं एंड उसको बाद में हम डेरिवेट कर देंगे. तो y इज इक्वल्स टू क्या बन गया? तो x अपॉन 1 प्लस log x. अब ये क्या है? डिवीजन रूल से डेरिवेट करना पड़ेगा अगर डेरिवेट करना चाहूँ तो डिवीजन रूल हमने अभी रिकॉल करा कि dy बाई डी एक्स करूंगा तो डिवीजन रूल के हिसाब से नीचे वाले का स्क्वायर, तो 1 प्लस log x का स्क्वायर, देन 1 प्लस log x एज इट इज इनटू डी बाई डी एक्स. किसका करना पड़ेगा? न्यूमरेटर का. माइनस x एज इट इज इनटू डी बाई डी एक्स किसका करना पड़ेगा? डिनोमिनेटर का. तो लाइक दिस. अब सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या बचेगा? देखो भी अपने पास यहाँ पे 1 प्लस log x, ये डी बाई डी एक्स ऑफ x, तो x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 होगा. माइनस x एज इट इज एंड डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस log x, तो 1 का डेरिवेटिव इज 0 एंड log x का डेरिवेटिव इज 1 अपॉन x. अपॉन क्या बचा आपके पास? तो 1 प्लस log x का स्क्वायर बचा. नाउ सिंप्लीफाई दिस, तो 1 प्लस log x इंटू 1, कोई फर्क नहीं पड़ता. ये माइनस एक्स अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स इंटू 0 इज 0, माइनस एक्स इंटू 1 बाय एक्स, तो वो माइनस 1 बन जाएगा. अपॉन आपके पास क्या बचा? 1 प्लस log x का स्क्वायर बचा. ओके, तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल कर दो, जो बचता है वो आंसर ही बच रहा है. देखो तो भी, तो log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, लाइक दिस.
Next is basic idea about the higher order differentiation. हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन मतलब दो बार डेरिवेट करो, तीन बार डेरिवेट करो, दो बार डेरिवेटिव करते हो या तीन बार डेरिवेटिव करते हो, इट बिकम्स हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन. तो जैसे एक बार हम डेरिवेट करते हैं तो एफ डैश एक्स लिखते हैं. अगर इसको फिर से डेरिवेट करेंगे तो एफ डबल डैश एक्स लिखेंगे. डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, दैट इज कॉल्ड एफ डबल डैश एक्स. तो दिस इज कॉल्ड सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y. सेकेंड डेरिवेटिव मतलब d2y by dx2. अगर इसको फिर से मैं डेरिवेट करूंगा तो इट इज कॉल्ड थर्ड डेरिवेटिव. तो थर्ड डेरिवेटिव मींस f ट्रिपल डैश x बोला जाएगा. एक बार डैश लिखोगे दैट मींस एक बार डेरिवेट हो रहा है. दो बार डैश लिखोगे मतलब दो बार डेरिवेट हो रहा है. तीन बार डैश लिखोगे मतलब तीन बार डेरिवेट हो रहा है. ओके. नेक्स्ट इज if y is equal to like this, then prove that d2y by dx2 is equal to m square y. ओके. देखो भी काफी सिंपल सम्स है. खाली सिंपल तरीके से आप डेरिवेटिव करते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा. तो d2y by dx2 इज इक्वल टू प्रूव करना है, मतलब कॉमन सेंस कि दो बार डेरिवेट करना पड़ेगा हमें. किसको? y को. तो y इज इक्वल्स टू a e रेज टू mx प्लस बी ई रेज टू माइनस एम एक्स दिया हुआ है. अब डेरिवेट करेंगे dy बाई डी एक्स. तो डेरिवेट करेंगे तो बीच में एडिशन है तो इंडिविजुअल डेरिवेट हो जाएगा. तो इट इज a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू एम एक्स प्लस b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू माइनस एम एक्स. ओके. देखो भाई फॉर्मूलाज जब हमने पढ़े थे तब ये पढ़ा था कि डी वाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू ए एक्स है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? तो ए इंटू ई रेस टू ए एक्स. मतलब यहाँ पावर में जो कोएफिशिएंट है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, ऐसा हम पढ़े थे. तो यहाँ पे वही लॉजिक अप्लाई किया जाए तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? तो ई रेस टू एम एक्स का ई रेस टू एम एक्स एंड पावर में mx है तो x का कोएफिशिएंट m हुआ तो m से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. प्लस सेम थिंग यहाँ पे b इंटू ई रेस टू माइनस एम एक्स है तो ई रेस टू माइनस एम एक्स इंटू माइनस एम बन जाएगा लाइक दिस. ये क्या हुआ आपका? डी वाई बाई डी एक्स हुआ. अब मुझे क्या चाहिए? मुझे तो डी टू बाई डी एक्स टू चाहिए था, मतलब इसको फिर से डेरिवेट करना पड़ेगा. तो अगेन अप्लाइंग डेरिवेटिव ऑन दिस इक्वेशन, मतलब डी बाई डी एक्स किसका? तो डी वाई बाई डी एक्स का. यहाँ पे a एंड m कांस्टेंट है तो a m को साइड में रख दो. डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एम एक्स, यहाँ पे माइनस बी एम को साइड में रख दो एंड डी बाई डी एक्स किसका? तो ई रेस टू माइनस एम एक्स का. ये ए एम एंड बी एम साइड में क्यों रखा? क्योंकि दे आर कांस्टेंट. तो मल्टीप्लिकेशन में कांस्टेंट हो तो हम उसको साइड में रख देते हैं, है ना. अब इसको डेरिवेट करते हैं तो अगेन ये वाले ही प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है आपको कि ई रेस टू ए एक्स का डेरिवेटिव इज ए ई रेस टू ए एक्स, है ना. तो ए एम एज इट इज एंड ई रेस टू एम एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एम एक्स इंटू एम माइनस बी एम एज इट इज एंड ई रेस टू माइनस एम एक्स का डेरिवेटिव इज ई रेस टू माइनस एम एक्स इंटू माइनस एम. तो ये m इंटू एम एम स्क्वायर बन जाएगा ए ई रेस टू एम एक्स. यहाँ पे माइनस माइनस प्लस बी एम स्क्वायर इंटू ई रेस टू माइनस एम एक्स.
अब एम स्क्वायर कॉमन निकाल दो, तो एम स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास, ए ई रेस टू एम एक्स प्लस बी ई रेस टू माइनस एम एक्स। अब ये जो है इसकी जगह पे आप y लिख सकते हो, क्योंकि y इज इक्वल टू ये था, है ना, तो दैट इज इक्वल टू एम स्क्वायर वाई। तो प्रूव हो गया d2y by dx2 is equal to m square y. Find the gradient of the curve y is equal to this at point 1, 2. तो कोई भी कर्व का ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मतलब dy by dx, तो dy by dx को ग्रेडियंट बोलते हैं। कैसे? तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के ऊपर से, जिसके लिए हमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, हम खाली एप्लीकेशन समझेंगे कि अगर मान लो कि आपको ऐसा पूछा गया हो कि फाइंड द ग्रेडियंट, तो दैट इज dy by dx फाइंड करो। एट पॉइंट 1, 2 का मतलब क्या कि इसको dy by dx करके जहां जहां x दिख रहा है वहां हम 1 रखेंगे, एंड जहां y दिख रहा है वहां पे 2 रखेंगे, सिंपल। तो जैसे यहाँ पे dy by dx फाइंड कर रहा, तो इट इज 6x minus 5, बेसिक वाला डेरिवेटिव है, आई गेस इजीली आप लोग कर ही सकते हो, है ना। 3 एज इट इज, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x माइनस 5 एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव 1, 4 का डेरिवेटिव इज 0, तो ये 3 टू ज़ा 6x हो गया माइनस 5, तो दिस इज 6x माइनस 5। अब एट पॉइंट 1, 2 चाहिए, तो मैं x की जगह पे यहाँ पे 1 सब्सटीट्यूट कर दूंगा। ये यहाँ पे राइट हैंड साइड पे कहीं पे भी y नहीं है, तो y की चिंता करने की जरूरत नहीं। तो x की जगह पे 1 लिखा, तो इट इज 6 minus 5, and 6 minus 5 is 1, तो gradient is equal to 1, सिंपल। ग्रेडियंट मतलब dy by dx। देखो भाई यहाँ पे कॉस्ट फंक्शन उन्होंने दिया नहीं है, क्वेश्चन में छापा ही नहीं है, तो c of x is equal to 1/3 x cube minus 5x square plus 28x plus 10 plus 2x, that is the total cost